Now we are starting our new chapter, chapter number 6, tissue. So we have already learned about the cells uh, in the chapter number 5, and we already know about that some organism we have which are made up from the single cell known as unicellular organism, and they perform all the basic function of their body is performed by the single cell only, like amoeba, paramecium. So in that case, the function, or we can say that their biological activities जो भी हैं, they are carried by the single cell only, just like taking of food, digestion, absorption, respiration, excretion, numbers of, ये सब एक्टिविटी जो होती है वो सिंगल सेल से ही होती है. लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है. ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, दे आर मेड अप फ्रॉम दी नंबर्स ऑफ सेल. उनके अंदर सेल जो होंगे वो मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस हो सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस. और उनमें से जो सेल्स हैं वो फ्यू फंक्शन मतलब कुछ काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. उनको वही काम करना होता है. एंड ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. तो ये जो फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, वो फंक्शन किसी एक सेल से नहीं होगा, लेकिन एक ग्रुप से होगा. नंबर्स ऑफ सेल का ग्रुप बनेगा. सिंस these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. तो होगा ये कि पूरे ग्रुप को, जो सेल का जो ग्रुप है, उनको कोई एक ही फंक्शन करना होगा, पर्टिकुलर फंक्शन ही, और उनको कहीं देखना ही नहीं, बस जो काम मिला है वही काम मिलता रहेगा. सो क्या होगा कि उनको वो फंक्शन को काम करने का अनुभव हो जाएगा. समझो एक बात, तो वो इजीली वो फंक्शन को कर पाएंगे. सो एक ही फंक्शन मिलने से दे डू इट वेरी एफिशिएंटली. फॉर एग्जांपल, अगर हम मसल सेल की बात करें ह्यूमन में, तो मसल सेल का काम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना है, जिससे वो मूवमेंट कर सकते हैं. या तो नर्व सेल्स का एग्जांपल है, तो उनको मैसेज कैरी करना है. ब्लड का एग्जांपल है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को. ठीक है, तो जो काम उनको मिला है वही करना है. मसल्स को ना तो ब्लड फ्लो करना है या मूवमेंट कर ट्रांसपोर्टेशन करना है, नर्व सिस्टम को ना तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है. तो जिनको जो काम मिला वही करेंगे. दैट्स वाई दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर दैट फंक्शन एंड दे डू इट वेरी इफिशिएंटली. इन प्लांट्स अगर देखा जाए तो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, तो दे कंडक्ट द फूड एंड वाटर. जाइलम एंड फ्लोएम दो हैं वो. ठीक है. सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीज़न ऑफ लेबर. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों? लेबर डिवीज़न. लेबर डिवीज़न मतलब कि जो भी इनको काम है वो काम ने उनको बांट लिया है. जिसका जो काम है वही काम वो करेगा. सेल्स specializing in one function are often grouped together in the body, and this means that a particular function is carried out by a cluster of cells at definite place in the body. तो जो काम करना है वो ग्रुप, जिसको जो काम मिला है वो ग्रुप जो है वो बॉडी में एक ग्रुप बनाकर एक साथ रहेंगे, और वो सब मिलकर उन ग्रुप, वो जो सेल था, सेल का जो क्लस्टर है, वो सब मिलकर कोई एक काम करेंगे, और उसी ग्रुप को कहा जाता है टिश्यू. सो दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू एंड इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन. तो हमारे पास अलग अलग तरीके से टिश्यूज़ हैं, जैसे ब्लड टिश्यू हैं, फ्लोएम हैं, मसल्स हैं, जाइलम हैं, नर्व्स हैं, बोन्स हैं. ये सभी टिश्यूज़ हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं. तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड
वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। तो कुछ सेल का ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप मिलकर कोई एक फंक्शन को कंप्लीट करेंगे और उस ग्रुप को, उस क्लस्टर को कहा जाता है टिश्यूज। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ टिश्यू? प्लांट टिश्यू क्या और एनिमल टिश्यू दोनों क्या सेम होंगे? तो इसके लिए आपको दोनों के बेसिक फंक्शन को और दोनों के बेसिक बॉडी डिज़ाइन को समझना पड़ेगा। अब आप जानते हैं प्लांट्स और एनिमल में बहुत बड़ा डिफरेंसेस हैं। ठीक है। प्लांट्स आर स्टेशनरी, फिक्स्ड, whereas animals they have to move one place to another। ठीक है। तो जो दोनों की टिश्यूज़ होंगी वो सेम नहीं होंगी, क्योंकि प्लांट्स को स्टेशनरी रहना है, एक जगह पर फिक्स रहना है, तो उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं, वो उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए उस टिश्यू के मैक्सिमम सेल जो होंगे वो डेड होंगे। ठीक है। तो डेड सेल से बेनिफिट दो होते हैं, एक तो उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है और दूसरा उनको मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है। Whereas in case of the animals, they are moving around in search of the food and the mats and shelter। वो खाने के लिए, शेल्टर्स के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए उनको यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। So they consume more energy as compared to that of plants। So most of this tissue they contain living cell। तो प्लांट और एनिमल में ये तो डिफरेंस रहेगा कि एनिमल को मूवमेंट करनी होती है, उसके लिए उसके जो सेल्स होते हैं लिविंग होते हैं। ठीक है। वन मोर थिंग कि प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों की पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो होते हैं वो भी डिफरेंट होती है। सेम तरह का उनका पैटर्न नहीं होता है ग्रोथ का। प्लांट देखो तो उनके कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो जैसे शूट हैं, शूट टिप्स हैं या रूट टिप्स हैं, तो वो डिवाइड होते जाते हैं और उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है। तो देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। वो पूरी लाइफ डिवाइड होते रहते हैं और वो लाइफ प्लांट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करते रहते हैं। एंड दिस टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, whereas various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue। तो देखो based on the ability of dividing, plant has two type of tissue, one is permanent tissue and one is meristematic tissue। whereas cell growth in animal is more uniform, so there is no such democratic of dividing and non-dividing रीजन इन एनिमल्स। तो एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता है कि कुछ ऐसी टिश्यू होगी जो डिवाइड करती जाएगी, कुछ ऐसी टिश्यू होगी जो परमानेंट होगी, ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स में सभी सेल्स जो होते हैं वो इवनली यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते हैं। एंड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्लांट भी देख लो तो उसके कंपेयर में एनिमल जो होंगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ही होती है। अगर जैसे हम बात करें कि भाई फीडिंग मेथड की, खाने की, तो जो प्लांट जो होंगे वो सिंपल उनका प्रोडक्ट है, वो खुद फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना काम कर लेते हैं। ठीक है। जबकि एनिमल को क्या करना पड़ता है, तो एनिमल को बाहर से फूड इंटेक करना पड़ता है, देन उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तब जाकर वो उसको एसिमिलेट कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास इस तरह से दो अलग अलग ग्रुप जो हैं, उनकी जो ग्रुप जो फीडिंग मेथड हैं वो भी अलग अलग होती है। प्लांट्स में भी देखा जाए तो फिर एनिमल में देखा जाए तो फिर अलग अलग तरह के एनिमल जो है उनकी अलग अलग अडेप्टेशन होता है। So it is with reference to these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of the tissues in details। तो हम इस चैप्टर के अंदर इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है, जो हमारा पॉइंट है वो है प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में हमारे पास दो तरह की टिश्यूज़ हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होती है बच्चों जो लाइफ टाइम डिवाइड होती जाएगी, उसका सिर्फ वही काम है डिवाइड होना।
So the growth of plants occurs only in certain specific region, and this is because the dividing tissue, which is known as meristematic tissue, is located only at this point. तो वो जो स्टेम या रूट्स के जो टिप्स रीजन होते हैं वहीं पर ये लोकेटेड होती है, और वहाँ पर वो डिवाइड होकर उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं या थिकनेस को इंक्रीज़ करते हैं. तो डिपेंडिंग द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो इसका काम क्या है बच्चों? सिर्फ डिवाइड होना, नए नए सेल प्रोड्यूस करना. सो न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम इटसेल्फ, but as they grow and mature the characteristics slowly changes and become differentiated as component of other tissues. तो शुरुआत में स्टार्टिंग में जब से जैसे सेल डिवाइड होते जाते हैं, जो नए नए सेल बनते जाते हैं, वो नए सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है. बट लेटर ऑन जैसे जैसे सेल ग्रो होता जाएगा और उसमें थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आते जाएंगे और वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा. मतलब अब उसके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक जैसे नहीं रहेंगे, वो परमानेंट टिश्यू जैसा हो जाएगा. उसको कोई पर्टिकुलर फंक्शन मिलेगा और उसी फंक्शन के हिसाब से वो अपना शेप, साइज, वो सब डिसाइड करेगा. सो बेस्ड ऑन द लोकेशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज. अब फर्स्ट वन इज एपिकल. Apical meristems is present at the growing tip of stem and roots and increase the length of the stem and the roots. तो एपिकल जो है वो रूट और शूट की टिप्स रीजन पर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं. द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम्स. जो प्लांट की थिकनेस इंक्रीज होती है, इट इज़ ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम्स. And intercalary meristems is the meristem at the base of the leaves or the internodes. और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो होती हैं वो जहाँ लीव्स कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर या तो इंटरनोड्स में वो प्रेजेंट होती हैं. सो एज द सेल्स दिस टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. तो ये जो सेल होते हैं वो डिवाइड होने का उनका काम होता है. सो दे आर वेरी एक्टिव with dense cytoplasm and thin cellulose wall and prominent nuclei, and they lack vacuoles. उनके अंदर वैक्यूल्स की कमी होती है. वैक्यूल्स नहीं होने का रीज़न है क्योंकि उसका काम कुछ सिंथेसिस करना, कुछ प्रोड्यूस करना, स्टोर करना नहीं है. इसका काम क्या है? सिर्फ डिवाइड होना. तो इसके लिए यहाँ पर जो अपने वैक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं.